अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली। आज के वीलॉग के साथ शेख बिलाल तोफैल एडवोकेट आपके साथ हाजिर है। नाजरीन, आज जो हम वीलॉग करने जा रहे हैं वो ताज़रात पाकिस्तान का सेक्शन 451 और 452 हाउस ट्रेसपास, जिसे आप बड़ा फेमस कहते हैं कि चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करते हुए उसने जो है वो हमारे घर में दाखिल हो गया। तो ये बड़ी जो है आम टर्म है कि जी 452 ला दे, 452 लगाने हम एप्लीकेशन देते हैं। हमारी ये कोशिश होती है, बड़ी बड़ी हम सिफारिशें करवाते हैं कि हाउस टेस्ट पास जो है हम 452 लगवा दें किसी भी तरीके से। एक्चुअली वो बनती नहीं होती, फिर भी हम कहते हैं कि हमें ये लगा दी जाए। आज हम 451 और 452 में फ़र्क भी जानेंगे, लेकिन 451 और 452 के साथ साथ मैं आपको ये बताना चलूँ कि 451 और 52 की जो बेसिकली डेफिनेशन है वो 441 में है। तो आज हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर 51 और 52 में फ़र्क देखेंगे। 451 और 52 को स्टार्ट करने से पहले 441 की मैं डेफिनेशन पढ़ूंगा। देखते हैं डेफिनेशन जो है वो 441 की सबसे पहले, ताकि उसके बाद फिर मैं आपको डिफाइन करूंगा एज इट इज इसमें क्या लिखा हुआ है। 441 हाउस ट्रेसपास, 442 सॉरी 442 हाउस ट्रेसपास। हूएवर कमिट्स क्रिमिनल ट्रेसपास, कोई भी शख्स जो है वो क्रिमिनल ट्रेसपास करता है, यानी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करते हुए किसी के घर में दाखिल हो जाता है। बाई इंटरिंग इनटू, दाखिल होता है, और रिमेनिंग इन एनी बिल्डिंग, और किसी भी बिल्डिंग में रहता है, टेंट किसी टेंट में और वेसल में, यूज्ड एज अ ह्यूमन डिवेलिंग, जो किसी इंसान के ज़ेर इस्तेमाल में हो, और एनी बिल्डिंग, या कोई ऐसी बिल्डिंग यूज्ड एज अ प्लेस फॉर वर्शिप, जो कोई इबादत गाह हो, और एज अ प्लेस फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, या किसी की ज़ेर इस्तेमाल कोई प्रॉपर्टी हो, इज सेट टू कमिट हाउस ट्रेसपास। इसको हम कहते हैं हाउस ट्रेसपास। जी उसने चादर चार दीवारी का तकद्दुस बवाल कर दिया। ये तो होगी डेफिनेशन। अब हम देखेंगे कि चादर चार दीवारी का तकद्दुस बवाल करते हुए इसकी सज़ा क्या है, 451 में क्या है और 452 में क्या है। 451 में मैं डेफिनेशन पढ़ने से पहले जो इसकी एज इट इज़ जो हमारी पीपीसी की है, ताज़रात पाकिस्तान की जो एक्चुअली पनिशमेंट है, वो पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अब कोई भी शख्स किसी के घर में दाखिल हो गया तो उसकी बदनीयती ये शो हो जाए, ये ज़ाहिर हो जाए कि उसने किसी को नुकसान पहुंचाने की गर्ज से, या चोरी की गर्ज से, या कुछ जो ऐसा इंसिडेंट करने की गर्ज से उसका मलाफाइडी जो है वो जाहिर कर दिया जाए कि वो अनएंटर हो गया। तो इसकी सज़ा 451 कहता है कि 2 साल उसको दी जाएगी। फाइन भी हो सकता है और बहुत भी हो सकता है। 451 के एंड पे और 52 का स्टार्ट, अगर कोई शख्स किसी के घर में, बिल्डिंग में, टेंट में या वेसल में दाखिल हो जाए और उसकी नीयत ये हो कि वो चोरी करना चाहता है, या वो किसी को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाना चाहता है, उसके हाथ में कोई वेपन है किसी भी किस्म का, या वो किसी पर हमला करता है किसी के घर में दाखिल होके, तो 452 ये कहता है कि उसको 7 साल जो है वो कैद दी जाएगी, या उसको फाइन या दोनों भी दी जा सकती हैं। अब आइए 451 जो है हाउस ट्रेसपास, इसकी एक्चुअल जो टेक्स्ट है वो पढ़ते हैं। हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, किस तरह उसको इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी। हूएवर कमिट्स हाउस ट्रेसपास, कोई भी शख्स हाउस ट्रेसपास करता है इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एनी ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस करने के लिए, विद इम्प्रिजनमेंट, उसको कैद दी जाएगी। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 2 years, उसकी सजा जो है वो 2 साल रखी जाएगी। एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन, और उसको फाइन भी किया जा सकता है। एंड इफ द ऑफेंस इंटेंडेड टू बी कमिट इज थेफ्ट, अगर उसका ये इरादा हो कि किसी के घर इंटर होकर चोरी करनी है, द टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट, और इसकी जो सजा है, मे बी एक्सटेंडेड टू 7 years, उसको 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ये देखा आपने नाजरीन के 451 में चोरी का इरादा करते हुए किसी के घर में दाखिल होना या वैसे दाखिल होना, दोनों में क्या फ़र्क है, 2 साल और 7 साल। अब हम देखेंगे कि 452 क्या कहता है। हाउस ट्रेसपास आफ्टर प्रिपरेशन फॉर हर्ट, कि वो ये इरादा करे कि मैंने किसी को हर्ट पहुंचाना है, असॉल्ट हमला करना है, और रॉन्गफुल इंसिडेंट या किसी बुरी नीयत से दाखिल होना है। हूएवर कमिट्स हाउस ट्रेसपास हैविंग मेड प्रिपरेशन फॉर कॉजिंग हर्ट टू एनी पर्सन, किसी को भी जो है वो नुकसान पहुंचाने की गर्ज से उसके घर में दाखिल हो जाए, फॉर एजॉल्टिंग, और उस पर हमला करे एनी पर्सन, और फॉर wrongfully
restraining any person और किसी को रोकने की कोशिश करे, for putting any person in fear of hurt, उसको ये खौफ दिला दे कि मैं जो है वो तुम्हें हर्ट पहुंचाऊंगा, तुम्हें मार दूंगा, or of assault या हमला करूंगा, of wrongful restraint shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। और उसको भी 7 साल जो है वो कैद दी जाएगी या फाइन भी किया जा सकता है या दोनों भी किए जा सकते हैं। तो नाज़रीन ये हमारे जो है वो इवन के हमें हमारे बहुत सारे थाने कचहरी के अंदर थाने में भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि 451 लगनी है, 452 लगनी है या 441 क्या है। हर कोई ये कहता है कि 452 लगा दें जी, हाउस टेस्ट पास लगा दें अपने पर्चे को मजबूत करने के लिए। इवन के हमारे वहाँ पे मुंशियों को, मुहर्रर को, इवन के बहुत सारे जो हमारे तफ्तीशी अफसर होते हैं उनको भी नहीं पता होता। तो ये आज मैंने आपको इसके बारे में फ़र्क बता दिया 51 और 52 के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो